क्या नई पार्टी बनाकर बीजेपी से बदला लेंगे आरके सिंह? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं। हाल ही में आरा में आयोजित राजपूत समाज के एक कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर राजपूत समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो अपनी नई पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं। आरके सिंह ने अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि कैसे पूर्णिया और औरंगाबाद जैसी सीटें हाथ से निकल गई क्योंकि पार्टी ने राजपूतों की अनदेखी की। उन्होंने बीजेपी पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों जगह राजपूतों का प्रतिनिधित्व घटाने का आरोप लगाया। उन्होंने राजपूत समाज से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि अगर वे एक नहीं होंगे तो उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा और कोई भी उन्हें पद पर नहीं रखेगा। आरके सिंह का ये बयान बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला सकता है, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। पूर्णिया सीट चला गया, औरंगाबाद, यहां पर देखिए संदेश, अरे जगदीशपुर, अब चर्चा है औरों का, ये है, ये चर्चा है, लोग चर्चा करते हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ? भाजपा का कोर वोटर, लेकिन उसके जात का कैंडिडेट खड़ा हो गया, चला गया ना? चला गया कि नहीं चला गया? सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो क्षत्रिय समाज भी ऐसा करेगा। ये एहसास होना चाहिए। ये एहसास होगा तब आपका वजूद बढ़ेगा। एकता लाइएगा तब आपका वजूद बढ़ेगा, नहीं तो आपका सीट खत्म होता जाएगा, आपको कोई पद पर नहीं रखेगा। अब भाजपा का देख लीजिए मंच, यहां का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व। बिहार में कितने विधायक होते हैं? राजपूत 30-35 करीब तक होते हैं, सब पार्टी मिलाकर के। अब भाजपा का नेतृत्व का मंच देख लीजिए, एक राजपूत उस पर नहीं है, एक राजपूत उस मंच पर नहीं है। ये क्या है भैया? क्यों है? अब बोलना होगा ना, हमको बोलने में थोड़े शर्म आती है, हमको बोलने में शर्म नहीं आती है। हमने आज तक जात पात नहीं किया, लेकिन तुम आंख में उंगली डालोगे, मुंह में उंगली डालोगे तो हम बोल करके सुना देंगे, है ना? कोई नहीं कर सकता हमको कि हम जात पात किया या करते हैं, लेकिन आंख में उंगली मत डालो, मुंह में उंगली मत डालो। अगर मंच पर एक को राजपूत नहीं रहोगे तो हम कहेंगे ना जी हमारा किसको डर है? यही बात है विश्वनाथ जी, सब जानता है। हम मूर्ख नहीं है, तुम करके जतियाओ, हम चुपचाप बैठे रहे हैं? नहीं ना, यही बात है। इकट्ठा होइए, जतियाओं करोगे तो जतियाओं पाओगे, वही बात है। सब लोग सुन ले, इसमें शर्म करने की बात नहीं, ये अपने सिद्ध की बात है। पुराने गाने में सत्ता होता था राजा, आज सत्ता कैसे है? एकजुटता से, वोट से। इसीलिए एक होइए। अब अपनी बात लेकर, लेकिन ये बताइए कि विभिन्न जातियों का आप नेतृत्व, आप देख लीजिए केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व, आप कहां हैं? जीरो। मुख्यमंत्री जीरो। क्यों भैया? क्यों? सोचिए, आप बिखरे रहिएगा ना, ऐसा ही हो आएगा वहां का नेता, तो अलग अलग पीछे पीछे लगिएगा, तो ऐसा ही। तो ये तो रहा कि जो बयान हमने दिया, और भी देंगे। अब आइए आज इसके टॉपिक पर। देखिए भैया, चुनाव हो, लड़ना है नहीं लड़ना, हमको कोई परवाह नहीं। आज के टॉपिक, आपका टॉपिक जो है हम लोग का समाज। ये देखिए
ये मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं। हम 55 से लेकर के आप ये आ गए, फिर सर्विस में तुरंत आ गए, हमने कभी कोई जात पात हमारे दिमाग में था नहीं, कभी किया नहीं। जाकर के देख लीजिए, जहां कहीं भी हम रहे हैं पद साबित, तो कभी नहीं किया। हमको सब जात बराबर, खाली चोर लोगों से नफरत, ये हम थे, हाल हम थे, अभी तक थे। लेकिन एक चीज हमने देखा है, इसी का ये फलाफल है जो कि हमारे सोच में अब बदलाव आ रहा है। अब वो देखा है कि कुछ नेताओं ने हमारे समाज को जात में ऐसा परमानेंटली बांट दिया है कि जाते हैं, और जो जात पकड़ा पड़ा है उसका कहीं कोई बोल नहीं। यही बात हमने एक और भाषण में कहा था, यहीं पर चंद्रवंशी समाज का था ना, बैठक उसमें भी था। आज जो संगठित हो गया वो पाठफुल हो गया। पासवान ऐसे ही थे, रामविलास आए, पार्टी बना दिया, संगठित हो गया। यादव ऐसे ही थे, लालू यादव आए, पार्टी बना दिया, संगठित हो गया। देखिए, कुशवाहा अलग अलग था, और कुशवाहा अलग अलग वोट करता है क्या? नहीं करता है। जहां पर मैसेज जाता है कि हाँ, इंडिया के जितावे के बाद जैसे चुनाव में हुआ तो इंडिया गठबंधन को वोट जाता है कि नहीं? ये जमाना आ गया। लालू यादव जहां कहता है, सारा यादव वही वोट करता है। हमारी पार्टी ब्राह्मण को खड़ा करेगी, या ये मान लीजिए उल्टा, हमारी पार्टी यादव को खड़ा करेगी और लालू यादव की पार्टी ब्राह्मण को खड़ा करेगी, तो यादव सब किसको वोट करेगा? ये है आज के जमाने में, आज के युग में पार्टी पॉलिटिक्स। ये आज जो मूर्ख है, हम आप महामूर्ख बिखरे हुए हैं। एक बात बता दे, सुना हो बेटा, एक बात बता दे, हम लोग का जो चरित्र है वो अलग अलग। हम लोग न्याय प्रिय, हम लोग को न्याय पसंद, हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। लोगों को हम पर विश्वास, हमारी संख्या भले कम हो, लेकिन मुखिया हो, पैक्स हो, विधायक हो, ज्यादा सीट हम जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? क्योंकि हम लोग न्यायवादी हैं, हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं, सबको संरक्षण देते हैं। ये हम लोग का नेचर है। लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग बटे आप बटे हुए हैं, इसीलिए हम लोग का कोई मोल नहीं। आज का परिप्रेक्ष्य देख लीजिए, आपका कोई मोल है? नहीं है, किसी पार्टी में नहीं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई। इसको बदलिए, इसको बदलना होगा, एक होना होगा। दरअसल आरके सिंह का आरोप है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं ने उनके साथ भीतरघात किया था, जिसकी वजह से वो चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि इसी वजह से अब वो राजनीति में एक नए विकल्प की तलाश में। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।